सो हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि नाउन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान, भाव या विचार के नाम को हम नाउन कहते हैं या संज्ञा कहते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग और आइडिया। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। यानी नाउन जो है किसी भी चीज का नाम क्या कहलाता है? नाउन। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। सो देर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। मैटीरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो आइए एक एक करके हम इसे और अच्छे से समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्या है? प्रॉपर नाउन। इसे समझने से पहले हम समझते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। अगर आप कॉमन नाउन को समझते हैं तो प्रॉपर नाउन आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कॉमन नाउन। तो जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध ना होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। यानी वो सारे नाम जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, बल्कि उसके पूरी प्रजाति या उसके पूरे समूह का बोध होता है, ना कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु या स्थान की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे व्यक्तियों के सामान्य नाम बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, टीचर, ये सारे नाम कौन से हैं जिसमें किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, बल्कि उसके पूरे समूह या उसके पूरी जाति या उसके पूरी श्रेणी की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल का मतलब क्या है? इस पृथ्वी पे जितनी भी लड़की होगी उसको हम क्या बोलेंगे? गर्ल बोलेंगे। इसी तरह वुमेन, औरतों को हम क्या बोलते हैं? वुमेन। और इसी तरह क्या है यहाँ पे? टीचर। और टीचर कोई भी हो सकते हैं, अगर टीचिंग करता है तो क्या हो जाएगा? टीचर। तो किसी खास टीचर की बात नहीं करते हम, बल्कि उसके पूरी श्रेणी की बात करते हैं। तो हमारे क्या होता है? कॉमन नाउन। इसी तरह संबंधियों में होते हैं मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ये भी हमारे कॉमन नाउन होते हैं। पशु पक्षी में जैसे काउ, कैट, रैट, आंट। यहाँ पे अगर हम काउ बोलते हैं तो काउ से उसकी पूरी प्रजाति आ जाती है, ना कि किसी एक काउ की हम बात कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, काउ, रैट, एंट। अगर कैट बोलते हैं तो बिल्ली की पूरी प्रजाति आ जाती है। आंट बोलते हैं तो चींटियों की पूरी प्रजाति आ जाती है। अब इसको समझने के बाद अब आप समझिए कि प्रॉपर नाउन क्या है। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये सारे लड़के हैं। अब मैंने इस चारों लड़कों के नाम रख दिए, राम, श्याम, मोहन, सोहन। अब इसमें अगर मैं बोलता हूँ मोहन, या मैं बोलता हूँ सोहन, या मैं बोलता हूँ राम, तो आपके मन में क्या इन चारों लड़कों का इमेज आ रहा है? अगर मैं राम बोलता हूं तो आपके मन में जो है राम नाम का लड़का आएगा, यानी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ना कि हम उसकी पूरी प्रजाति की बात कर रहे हैं। इसी तरह जैसे लड़कियों में सीता, गीता, राधा। अगर मैं बोलूँ सीता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सीता को हम देखेंगे, ना कि राधा और गीता को देखेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ गर्ल या मैं बोलूँ लड़की, तो लड़की में क्या आ जाएगा? तीनों आ जाएंगे, क्योंकि तीनों क्या है कि लड़की है। तो ये क्या हो गया? हमारा कॉमन नाउन जो सबके लिए बराबर होता है। तो ये होगा हमारा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस। अब प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति का ही नहीं हो सकता, बल्कि कुछ भी हो सकता है। स्थान, जानवर, पुस्तक, ग्रंथ, भाषा, पत्र, पत्रिका, पर्वत, पहाड़ या दिन के, महीने का जिसके भी नाम हो, या कोई त्योहार हो गया, झील, नदी, पहाड़, चोटियां, जो भी है, इन सब का कोई ना कोई नाम होता है। अगर किसी चोटी का हमने नाम दे दिया तो क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉपर नाउन। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बताऊं तो माउंट एवरेस्ट, द हिमालय, द कैलाश, ये सारे क्या है? किसी चोटी, पहाड़ों का नाम है, जिससे किसी पर्टिकुलर पहाड़ की बात करते हैं या पर्टिकुलर चोटी की बात करते हैं। जैसे पुस्तकों या ग्रंथों में, जैसे द रामायण, द भगवद गीता, द कुरान, ये सब क्या है? किसी पर्टिकुलर बुक का नाम है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये तो हो गया हमारे दो नाउन, प्रॉपर नाउन देन कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और कॉमन नाउन जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध ना होकर, बल्कि उसके पूरे समूह या उसके श्रेणी या उसकी पूरी प्रजाति का बोध होता है, तो वो क्या हो जाता है? हमारा कॉमन नाउन। ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आता है? कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। वो सारे नाम जिससे किसी समूह का बोध होता है, क्या कहलाता है? हमारा कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक संज्ञा। जैसे मैं बोलूं वर्ग, क्राउड, आर्मी, टीम, फैमिली, ये सारे क्या है? किसी समूह या ग्रुप का नाम है। जैसे क्लास, क्लास के जितने बच्चे आ जाएंगे वो सारे क्या आ गए? क्लास के अंदर ही आ गए। क्राउड, क्राउड से क्या आता है? एक भीड़ का अनुभव होता है। अगर मैं क्लास बोलो तो क्लास में जितने बच्चे होंगे वो भी एक तरह का समूह है, ग्रुप है। इसी तरह
क्राउड, क्राउड का मतलब होता है भीड़, और भीड़ से किसका इमेज आता है कि लोगों का कोई झुंड होगा। आर्मी यानी सेना, सेना से क्या होगा, सेना के जितने भी झुंड हो गए, तो क्या हो गया हमारा समूह, समूहवाचक संज्ञा जो किसी क्राउड का बोध कराए या किसी समूह का बोध कराए, वो क्या हमारा कलेक्टिव नाउन। उसके बाद हमारा आता है मैटीरियल नाउन। मैटीरियल नाउन जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तोला जाता है किंतु गिना नहीं जाता, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे हम मैटीरियल नाउन कहते हैं। अ मैटीरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मैटीरियल और सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर, मिल्क, ऑयल, घी, हनी, ये सारे हमारे क्या है मैटीरियल नाउन। ये सब हमारे क्या है जिसको हम गिन नहीं सकते, इसको हम क्या करते हैं मापते हैं या तोलते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया मैटीरियल नाउन। जिसको गिना नहीं जा सकता है वो क्या हो जाएगा हमारा मैटीरियल नाउन। बट ध्यान ये रखना है कि उसको मापा या तोला जा सकता है, जैसे व्हीट, फ्लावर, ब्रेड, पैडी। इसी तरह हमारा होता है गोल्ड, सिल्वर, ब्रास, आयरन, वुड, वुल, ये सारे हमारे क्या है जिसको हम तोल सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन उसको गिन नहीं सकते। 1 2 3 4 के काउंट में हम उसको गिन नहीं सकते कि 1 सोना, 2 सोना, या 4 सिल्वर, 5 सिल्वर, या 1 लोहा, 2 लोहा, इस सब को ऐसे हम नहीं गिन सकते। 1 किलो, 2 किलो, 1 ग्राम, 2 ग्राम, इस तरह से हम इसको नापते या तोलते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मैटीरियल नाउन। उसके बाद आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। यानी वो सारे नाम जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसे छू नहीं सकते और ना ही उसे देख सकते हैं, वो हमारा क्या हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। आप भाव से ही समझ पाएंगे, जो फील किया जा सकता है वो क्या हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। An abstract noun is the name of some quality, state, feeling or idea that we can only think of or feel but cannot see or touch. For example, जैसे हार्डनेस यानी कठोरता। हार्डनेस क्या हो गया कठोरता। कठोरता को हम देख या छू नहीं सकते, हम फील कर सकते हैं। जैसे किसी का स्वभाव आपके प्रति कठोरतापूर्ण हो तो आप कह सकते हो वो व्यक्ति क्या है कठोर है। जैसे विजडम बुद्धिमानी, लव प्यार, हर्ट दुखी, लाइफ जीवन, डेथ मृत्यु, लाफ्टर जॉय, सोरो नॉलेज, स्लिप फुलिश, काइंडनेस गुडनेस, ब्रेवरी, हेल्थ वेल्थ, ये सारे हमारे क्या है भाववाचक संज्ञा। जैसे गुलामी, बहादुरी, लड़कपन, बचपन, स्वास्थ्य, धन, ये सब हम देख या छू नहीं सकते, हम इसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि आर्ट्स और साइंस के नाम भी क्या कहलाते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, म्यूजिक, हिस्ट्री, जियोग्राफी या ग्रामर, ये सारे हमारे क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। कैसे लगे ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।